बातरगाम कुपवाड़ा के लोग इल्जाम लगाते हुए डीसी कुपवाड़ा से मुतालिबा कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। उनका इल्जाम है कि बातरगाम में घोटाला ही घोटाला देखने को मिल रहा है, चाहे एसबीएम के तहत बाथरूम की बात करें या बाकी कामों की। इन लोगों ने कहा हमने आरटीआई भी की मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जनाब मसला यह है कि मैं बातरगाम पंचायत हल्का का वार्ड मेंबर हूं और सीनियर वार्ड मेंबर हूं। जनाब मसला यह है कि जब से पंचायत बनी है तब से आज तक जो कामें हैं वही हो गई है गांव में, वो बिल्कुल इलीगल तौर हो गई है। क्योंकि बाथरूम निकले हैं, जिनको पैसे देने थे उनको नहीं मिले हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको पैसे नहीं दिए गए हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। कमे बनाए गए हैं, उनको कमे वापस भर दिए गए, और जो एपीएल वाले हैं उनको कमे बनाए गए सानों में। और इसके मजीद जो खाद आई है, वर्मी कंपोस्ट खाद आई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 850 बैग खाद आई है, और वो 850 बैग में 200 बैग बांटी गई और 600 बैग का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। और जो क्रेड आए हैं किसानों के लिए, वो क्रेड 550 क्रेड आए थे हम पंचायत में, और 100 क्रेड बांटा गया और बाकी कोई पता नहीं चला वो क्रेड कहाँ गई। इसके मजीद भी जो सामान पंचायत में आया है, सपोर्ट्स गेम के लिए आया है सामान, किट्स आए हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है वो कहाँ गए हैं। अपने पास रखा है सारा सामान, सरपंच ने अपने पास रखा है, और किसी की वार्ड मेंबर को बात करने का मौका नहीं देते हैं। अगर कोई वार्ड मेंबर बात करेगा, यूं ही मैंने बात की है, मैंने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, मैंने एसीडी ऑफिस से लेकर बीडीओ ऑफिस तक पूरे तमाम अफसरों को इस बात से आगाह किया कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। और उन्होंने आजकल करते करते और ऐसी हालत में सरपंच ने एकदम हमारे खिलाफ FIR काटा है, और FIR में ये लिखा है कि इन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा मुझे नोचा लिया गया और मेरे 15,000 रुपये चोरी ले गए। और इसी वजह से जाकि जो कोई भी गांव में अगर आवाज़ उठाता है वो डरता है कि ये कल हमको भी पर्चा देगी। और वार्ड मेंबर भी डर गए बेचारे, वो छोटे छोटे, मैं बूढ़ा आदमी था उनमें, और वो छोटे छोटे नौजवान हैं, वो डरते हैं सरपंच को कोई बात बोलने को, कि अगर सरपंच को कोई बात बोलेंगे ये एकदम पर्चा देगी, इसलिए लोग डरते हैं। लोग भी नहीं कह सकते हैं कि इसके खिलाफ क्योंकि उनको दबाया गया। जब मेरे खिलाफ पर्चा लगा 1 साल हो गया, कोई गवाही पेश नहीं हो रही है, बल्कि हमें अदालत घेर रही है। और मैं इंसाफ मांग रहा हूं कि अगर हकीकत है ये तो सामने लाओ, ये हकीकत है कि मुझे जो सज़ा मिलेगी उसके लिए हम तैयार हैं। अगर ये हकीकत नहीं है कि लोग क्यों फिर रो रहे हैं, और लोग इसलिए रो रहे हैं कि उनको काम नहीं हो रहा है। लोगों के ये बता रहे हैं कि फलानी आदमी है, फलानी वार्ड मेंबर है हबीबुल्ला, और उसका बेटा है, वो है एक वार्ड मेंबर, वो हमें काम करने नहीं देते हैं। अगर सर ये हकीकत है कि हम काम नहीं करने देते हैं, जिन लोगों ने काम किया है उनसे आप पूछिए, जो वार्ड मेंबर हैं और हमारे बगैर 8 वार्ड मेंबर हैं, उनसे पूछिए आप। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो भी झूठ नहीं कहेंगे, उनसे पूछो आप कि अगर वो ये रिपोर्ट देंगे कि हमारी खाद आई है वो कहाँ गई, हमारा सपोर्ट्स गेम आया वो कहाँ गए, हमारी काम हुई वो कहाँ है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि फिर ठीक मैं ही गलत हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, उनके बदले भी मैं यही। जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट अभी हमें दिखाए कि इसमें मतलब आपका कहना है कि जो बाथरूम है वो बनाए गए, जनाब बाथरूम उसके जो पैसे किसी और ने निकाले उससे। जनाब बाथरूम जो बनाए गए हैं, एक बाथरूम को 2 बार पैसे निकाले गए हैं। जिसने बाथरूम बनाया है उसने 3 बार पैसे निकाले हैं। उसको बाप के नाम भी पैसे निकाले, बीवी के नाम भी पैसे निकाले, खुद भी अपने नाम भी पैसे निकाले हैं। और जो गरीब लोग हैं उन बेचारों ने बनाए हैं, उनको मिलते ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या ड्रामा है। और BDO ऑफिस से ACD ऑफिस से CPO ऑफिस तक सब हमें इधर उधर करते हैं। लेकिन इसको 1 साल हो गया, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने चिट्ठी भेजी है ACD साहब को। ACD साहब ने आज 1 साल हो गया उसको अपने दफ्तर में, एक दफ्तर से उठाता है कागज, दूसरे दफ्तर में डालता है, दूसरे दफ्तर से, लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं करता है, मौके पर आता है बिल्कुल। जब तक कि इसको सरपंच को मौका मिला है कि उसने लोगों को कुछ चंद चापलूसी आदमियों को उसने अपने फेवर में लाया है और उनको उठाकर लेती है ACD ऑफिस के और BDO ऑफिस के पास। समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या कर रहे हैं, और BDO ऑफिस में वो उनको क्या कंप्रोमाइज़ हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप ये आवाज़ मेरी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाइए, ताकि हमें पता चलेगा कि इस हकीकत क्या है। अगर करप्शन यहाँ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? अगर करप्शन के पीछे गवर्नमेंट लगी है तो कहाँ लगी है? हमें यही लगता है कि करप्शन में कोई मतलब पीछे उसका पीछे नहीं कर रहा है। ये बाथरूम क्यों रात खुनुक तहतान आवे? अच्छा ना बाथरूम शोते बनोमत बाथरूम छन? अच्छा ताचा पोंस द्रामत ना किन पोंस न द्रामत किन ताचा बनाइमती बनाइमती पन्ने लोग ऐसे 1.5 लाख। अच्छा अच्छा
پتہٕ نہٕ اکھ رۄپے تہِ تورٕ پونٛسہٕ تُہٕنٛدۍ چھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ کٔڑمٕتۍ تِم وۄنۍ چھا پتہ کٔڑمٕتۍ چھا کیٛاہ کوٚرہَس تتہِ ہسا درٛامٕتۍ آر ٹی آی یس کوٚر نہٕ حظ تَمہِ مُطابِق یہِ چھُ وارڈ ممبر سر مےٚ حظ چھِ 9 رٮ۪تھ تنخواہ گۄڈٕ بنٛد ؤنِو ناو ناو عرفان احمد ملک غلام ملک وارڈ ٹھیٖک 10 وارڈ ممبر یِتھی وارڈ چھِ ٹھیٖک لہذا مےٚ تھٲے 10 رٮ۪تھ تنخواہ بنٛد أتھی پٮ۪ٹھ کیٛازِ مےٚ ژےٚ کیٛازِ تُجتھ آواز پتھرٕ منٛز بنٲیِتھ اچھا پونٛسہٕ حظ رٔٹۍ نہٕ مےٚ وٕنِچ نہٕ تَتھ کینٛہہ ٹھیٖک بہٕ حظ تَتھ قرضے تُلمُت مگر پونٛسہٕ